Good morning, class. As you know, we are doing chapter 5 of Geography, Minerals and Energy Resources. And today I am starting page number 50. This page, rat hole mining, we have been discussed it in online class and offline both classes. Today I am giving you an activity related to this chapter. What is the difference between an open pit mine and quarry एंड अ अंडरग्राउंड माइन, यानी कि इसमें आपको अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि ओपन पिट माइन क्या है, क्वेरी क्या है एंड अंडरग्राउंड माइंस क्या है। इसके बारे में हमने ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था। इसके जो एग्जांपल है वो आप फाइंड आउट करेंगे और मुझे चाहे तो ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं या क्लासरूम में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या रिटर्न में आप आंसर नोटबुक में भी आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। इससे आपको जो मिनरल की जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पैरे से। इंडिया इज़ फॉर्चून टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, कि इंडिया में जैसे फ्लोरा और फोना दोनों ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसी तरह मिनरल भी इंडिया बहुत फॉर्चुनेट कंट्री है कि यहाँ पर मिनरल की एक वास्ट वैरायटी मिलती है। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं है। ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया था। ब्रॉडली स्पीकिंग peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other known metallic minerals। जो पेनिसुलर रॉक है वहाँ पर ये जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, कोल है, मिका है और अदर कई जो नॉन मेटलिक मिनरल्स है वो मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिसुला इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, यानी गुजरात और असम में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, जैसे असम में डिगबोई है। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ मैनी नॉन फेरियस मिनरल। राजस्थान में हमें नॉन फेरियस मिनरल मिलते हैं। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवोइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। और जो एलुवियल प्लेन है, ये जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर वो जो मिनरल मिलते हैं जो जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है। दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट, यानी अब हम देख रहे हैं ना कि अलग अलग कंट्री के पार्ट में अलग अलग टाइप के जो मिनरल मिलते हैं। तो ये जो वेरिएशन है एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये जो डिफरेंस है मिनरल का ये इसलिए है कि इनका जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसी कारण ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के मिनरल मिलते हैं। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर चैप्टर में भी हमने रीड किया था कि जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होती है, क्योंकि क्लाइमेट, सोयल, रेन, कई चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। तो वो जो सारी सिचुएशन हर जगह डिफरेंट है, इसी कारण एग्रीकल्चर भी हर जगह डिफरेंट होता है, इसी तरह मिनरल होते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ये सारे फैक्टर्स है जो मिनरल के मिनरल के सेपरेट होने के रीज़न बनते हैं। नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब हम जो इंडिया में अलग अलग जो मिनरल्स कहाँ कितने % मिलते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि जो मिनरल है वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, और के फॉर्म में मिलते हैं। द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वेराबिलिटी ऑफ रिजर्व्स। और मार्केट जो मार्केट भी किसी मिनरल की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दस टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज़ टू बी मेड between a number of possible options. When this is done, a mineral deposits or reserves turn into mine। अब हम इसमें जैसे जब हमने क्लासिफिकेशन रीड किया था तो उसमें हमने मिनरल के बारे में, जैसे हम पीछे जाते हैं, आप अपनी बुक में पीछे जाइए जहाँ हमने क्लासिफिकेशन रीड किया था।
ये रहा क्लासिफिकेशन मिनरल का, मेटलिक, नॉन मेटलिक। फिर मेटलिक में हमने पार्ट डिवाइड किए थे, फेरियस, नॉन फेरियस एंड प्रेशियस। तो अब हम फेरियस मिनरल को रीड करेंगे कि फेरियस क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में मिलते हैं। फेरियस मिनरल पहले तो ये पता चले कि ये होते क्या हैं। फेरियस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक मिनरल्स। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। जो इंजीनियरिंग वर्क होता है ना, उसमें ये मिनरल ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ फेरियस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। और इंडिया के पास ये बहुत वास्ट क्वांटिटी में है, वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो इसको एक्सपोर्ट भी करता है। इसमें क्या आता है, आयरन और एग्जाम्पल हमने रीड किए थे पहले भी। फेरियस मिनरल के बारे में बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये मेटल न्यूमेरिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फेरियस मिनरल के एग्जांपल है आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। तो इसमें हम सबसे पहले आयरन ओर के बारे में रीड करते हैं कि आयरन हमें कहाँ मिलता है। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चों आयरन ही हमारी जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो बेसिक इंडस्ट्री होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। और स्टील है वो आयरन से ही बनता है, इसलिए आयरन को हम बेसिक मिनरल कहते हैं, क्योंकि अदर जो इंडस्ट्रीज़ है वो इसी के बेस पर डिपेंड होती है। इंडिया इज़ इंडाउंड विद फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया में इसके आयरन ओर के बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, यानी बहुत माइंस है जहाँ से हमें आयरन मिलता है। इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। और हम वो आयरन हमें क्वालिटी वाइज भी बहुत बेस्ट आयरन हमारी कंट्री में मिलता है। मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। यानी ये जो मैग्नेटाइट वर्ड है ये आयरन की एक वैरायटी का नाम है, एक इसकी जो अलग अलग जो इसके प्रकार होते हैं उसमें ये इसका एक नाम है मैग्नेटाइट। और ये बेस्ट क्वालिटी होती है आयरन की, इसमें 70% आयरन होता है और ये हमारी कंट्री में मिलता है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी। और इसमें सबसे अच्छी एक्सीलेंट जो मैग्नेटिक जो क्वालिटीज़ होती है वो मैग्नेटाइट में होती है, स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। और इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन बन गया कि विच आयरन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। मैग्नेटाइट, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट आयरन एंड इट हैज़ 70% आयरन। हेमेटाइट सेकंड, जो ये मैग्नेटाइट, सेकंड है हेमेटाइट। बच्चों ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये मैग्नेटाइट एंड सेकंड है हेमेटाइट। ये सेकंड वैरायटी है हेमेटाइट और इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन मैग्नेटाइट 50-60%। जैसे मैग्नेटाइट में तो 70% आयरन मिलता है, इसमें 50 से 60 मिलता है, लेकिन ये मैग्नेटाइट से भी ज़्यादा इंडस्ट्री वर्क में यूज़ किया जाता है। क्या, हेमेटाइट। तो ये दो हमें इसमें नाम पता चल गए आयरन ओर के, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। ये आपका बच्चों पाई चार्ट दिया हुआ कि आयरन हमारी कंट्री में कितना कितना मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है उड़ीसा में 52%, पूरी कंट्री का 52% ओनली उड़ीसा में मिलता है। छत्तीसगढ़ में 16% है, कर्नाटका में 14 है, झारखंड में 11 है और बाकी जो 7% है वो कंट्री के अदर पार्ट में मिलता है। ये बच्चों आपके यहाँ डू यू नो में आप इसमें एक आपको एक फैक्ट दिया हुआ है, कुदरे इन कनाडा means holds the highest peak in the western ghat of Karnataka, resembles the face of a horse. The Balidilia hills took like the hump of the ox and hence its name. ये बच्चों हिल है कर्नाटका में और इसका जो फेस है, मतलब ये जो दूर से ऐसी कैसी इमेज देती है, हॉर्स के फेस की तरह इमेज देती है। द मेजर आयरन ओर बेल्ट, अब हमारी कंट्री में जो मेजर आयरन बेल्ट है वो कहाँ का है। फर्स्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, सेकंड है जहाँ 52% मिलता है, सेकंड है दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, थर्ड है बेल्लारी चित्रादुर्गा बेल्ट एंड फोर्थ है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट।
ये 4 बेल्ट है जहाँ में जो है आयरन ओर मिलता है। अब फर्स्ट लेते हैं हम उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट, अभी जैसे हमने पहले रीड किया था कि हेमेटाइट बेस्ट क्वालिटी होती है, और वो हमें वो कहाँ मिलता है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में मिलता है। हेमेटाइट ओर इज़ फाउंड इन बादाम फार माइंस इन द, ये माइंस का नाम है। ये आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये आपका मैप का क्वेश्चन भी बनेगा। इन मयूरभंज, ये मयूरभंज उड़ीसा का एक प्लेस का नाम है। एंड कुदरझर डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, हेमेटाइट आयरन और इज माइंड इन गोवा एंड नोमंडी। ये गोवा एंड नोमंडी ये आपके झारखंड जो है उसके डिस्ट्रिक्ट के नेम है जहाँ से हमें हेमेटाइट मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये कहाँ है, ये इट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बेलडिया रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर भी हमें हेमेटाइट जो है वो आयरन मिलता है। This range of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for steel making. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea and Visakhapatnam पोर्ट। यहीं से ये जो हेमेटाइट है जो कि बेस्ट क्वालिटी है आयरन की, जो कि स्टील प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर, जापान से, और जापान को और साउथ कोरिया को। और कहाँ से करते हैं, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहाँ से हम इनको जापान और साउथ कोरिया भेजते हैं। नेक्स्ट जो बेल्ट है वो बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगुरु बेल्ट। ये कर्नाटका में है। इट हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। यहाँ ये जो कर्नाटका में जो माइन है यहाँ से जो भी होता है वो 100% ही एक्सपोर्ट किया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट in the world. The ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. फिर नेक्स्ट है आपकी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक तो गोवा इंक्लूड है इसमें, और जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, उनको मिलाकर ही महाराष्ट्र गोवा बेल्ट कहा जाता है। दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, यहाँ से जो आयरन मिलता है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता, येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मारमागांव पोर्ट। ठीक है बच्चों, ये आपकी आयरन बेल्ट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल था मैग्नीज़ का, तो मैग्नीज़ कहाँ है, मैग्नीज़ इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय। मैग्नीज़ का यूज़ स्टील बनाने में ज़्यादा किया जाता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 टन ऑफ स्टील। यानी कि 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें 10 kg मैग्नीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये आप नोट करो, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें 10 kg मैग्नीज चाहिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। और मैग्नीज का यूज़ कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में होता है, और पेंट बनाने में होता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ मिलता है। मध्य प्रदेश में 27% है, महाराष्ट्र में 25% है, उड़ीसा में 25 है, कर्नाटका में 11 है, आंध्रा में 10 है, और अदर पार्ट में ये 2%, यानी सबसे ज़्यादा ये एमपी पे मिलता है 27%। ये आपके फेरियस के इसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, आयरन एंड मैग्नीज। अब आगे आपका नॉन फेरियस, उसके बाद आपका फेरियस के बाद नॉन फेरियस का ही एग्जांपल था। नॉन फेरियस में आएगा इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरियस मिनरल्स इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्शनरी। जैसे फेरियस में तो हम बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन नॉन फेरियस में हमारा जो मिनरल है वो सेटिस्फैक्शनरी नहीं है। हाउएवर दिस मिनरल्स विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ metallurgical engineering and electrical industry. Let us study for the distribution of copper and bauxite. इसमें भी हम 2 ही एग्जाम्पल रीड करेंगे, कॉपर एंड बॉक्साइट। फर्स्ट है कॉपर। इंडिया इज क्रिटिकली डिसफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर में इंडिया की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। बीइंग मैलिएबल
ductile and a good conductor. Copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. क्योंकि जो बच्चों कॉपर है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. दी बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. ये चीज़ें आपकी नोट करने की है. बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. नेक्स्ट है बच्चों आपका बॉक्साइट. ये नॉन फेरियस मिनरल का एग्जांपल है बॉक्साइट. दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्युमिनियम, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम बॉक्साइट. ए क्ले लाइक सब्सटेंस. ये बॉक्साइट कैसा होता है? ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिनियम एंड लेटर एल्युमिनियम इज़ ऑब्टेन्ड. इससे एल्युमिनियम जो है वो जो एक एल्युमिनियम जो मेटल होती है वो इससे बनाई जाती है. Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminum silicates. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity. इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए कि ये जो आयरन की तरह जो स्ट्रेंथ है उसमें इसमें जो बॉक्साइट में होती है, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का है, गुड कंडक्टर है. इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द. ये बॉक्साइट हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है इंडिया में? अमरकंटक प्लेटू, मलिका हिल एंड ये जो है आपका प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी. ये हिमाचल में है बच्चों, प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी. ये आपका मैग्नीज होगा. इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपके है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम एम्परर नेपोलियन III wore buttons and books on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver utensils. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. कि एक टाइम जो है एल्युमिनियम इतना ज़्यादा कॉस्टली और इतना ज़्यादा प्रीशियस हो गया था कि जो एम्परर था नेपोलियन III वो उनके बटन, जो ड्रेस के जो बटन होते थे वो भी एल्युमिनियम से बने होते थे, और वो एल्युमिनियम के बर्तनों में ही खाना खाते थे, अपने गेस्ट को भी उसमें खिलाते थे. और जो कम ऑनरेबल पर्सन होते थे उनको गोल्ड और सिल्वर के बर्तन में दिया जाता था. उसके बाद बच्चों ये सारे मेटलिक थे. अब आ गया नॉन मेटलिक मिनरल्स. आज के वीडियो में बच्चों इतना ही. कल हम ये नॉन मेटलिक मिनरल्स है इसको हम डील करेंगे. ये जो है आप अच्छी तरह वीडियो को सुने भी और इन चैप्टर को, इन पेजेस को रीड भी करें. उसके बाद ये जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, बाय.